चलिए अब शुरू करते हैं चाणक्य नीति। तो आचार्य चाणक्य के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उनका जन्म माना जाता है मगध राज्य में हुआ था, और तक्षशिला नाम की एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी उस समय। उनके संस्थापक आचार्य चाणक्य थे, और उनके पिता का नाम माना जाता है चरक नाम के एक विद्वान उनके पिता थे। और दूसरी बात उनके बारे में मैंने आपको बताई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो भारत के सबसे बड़े राजाओं में से एक, जिसने पूरे भारतवर्ष को जीत लिया था, उनमें से एक, उसके ये गुरु थे। चंद्रगुप्त को बचपन से ही सब कुछ सिखाकर राज्य दिलवाने तक सब कुछ काम आचार्य चाणक्य ने किया था। और इस चैप्टर में बात है आचार्य चाणक्य के द्वारा एक किताब लिखी गई जिसमें राजनीति की बहुत ही सारी बारीकियां यानी कि बहुत सारी बातें लिखी गई। इस पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्रम, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया की कई सारी यूनिवर्सिटियों में जिसे राजनीति सीखने तो वो अर्थशास्त्र का अभ्यास करते हैं। तो उस अर्थशास्त्र में से कुछ श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो उसमें से भी मैंने आगे ये बताया था कि ये सारे श्लोक अनुष्टुप छंद के हैं। अनुष्टुप छंद मतलब मैंने आपको बताया कि वो कोई भी श्लोक हो तो उसके चार चरण यानी कि पाठ, चार पाठ होते हैं, और हर पाठ में 8 अक्षर हो, यानी कि प्रत्येक चरण में 8 अक्षर हो तो उसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था। फिर पहला श्लोक मैंने आपको बताया, तो उसमें कहा गया कि सर्प दुर्जनयो मध्ये वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। तो इस श्लोक में बताया गया था कि सांप और दुर्जन ये दोनों हमारे सामने है, और उन दोनों में से किसी एक को पसंद करना है तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सांप को पसंद करो, दुर्जन को नहीं। क्यों? तो उसमें बताया कि सर्पो दशति कालेन, कि सांप तो कभी कभी काटेगा, कि जब वो डरेगा या फिर कोई उसे परेशान करेगा तो ही वो काटेगा। लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, यानी कि दुर्जन तो चुपचाप बैठा होगा, आप उसे सब कुछ देते होगे फिर भी वो हमारा नुकसान करता रहेगा। आप उसे परेशान करो ना करो, उसकी आप हर जरूरत पूरी करो, फिर भी वो दुर्जन हमें परेशान करने की, हमें नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश करेगा। इसीलिए कहते हैं कि सांप और दुर्जन में से सांप को पसंद करो, वो अच्छा है, दुर्जन उसमें से भी बुरा है। आगे कहते हैं वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चंद्रतमोहन्ति न च तारा गणैरपि। तो इस श्लोक में बताया गया था वरमेको गुणी पुत्रो, कोई ऐसा कहे कि आपको 100 बेटे हो और एक बेटा हो, तो उन दोनों में से किसे पसंद करोगे? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं एक विद्वान, एक पढ़ा लिखा, एक समझदार बेटे को पसंद करो। 100 मूर्ख पुत्र है तो उसे पसंद मत करो। यानी कि एक पढ़ा लिखा अच्छा है, 100 मूर्ख अच्छे होते नहीं। क्या? इसलिए उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आकाश में जब रात्रि होती है शाम को, तो बहुत सारे तारे टिमटिमाते हैं, हजारों तारे होते, करोड़ों तारे होते, लेकिन उससे आकाश में उजाला नहीं होता, उससे हमें प्रकाश नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ एक चंद्र होता है जो पूरे आकाश को प्रज्वलित करता है और हमें भी प्रकाश देता है। तो इसीलिए कोई एक परिवार में 100 बेटे हो लेकिन वो मूर्ख है तो पूरे परिवार का नाम डुबा देंगे, पूरे परिवार की संपत्ति जो है वो खर्च कर देंगे। लेकिन एक पढ़ा लिखा, एक समझदार, एक संस्कारी बेटा हो तो पूरे परिवार को उजागर करेगा, पूरे परिवार का नाम उज्जवल करेगा, पूरी दुनिया में उस परिवार का नाम रोशन करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि 100 मूर्ख बेटों से अच्छा है एक विद्वान पुत्र, एक गुणवान पुत्र, एक संस्कारी बेटा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि 100 से अच्छा है एक अच्छा और समझदार बेटा। आगे कहा गया था शांति तुल्यम तपो नास्ति,
न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि, न च धर्मो दया परः। तो इस श्लोक में भी मैंने बताया कि श्रेष्ठ क्या है कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, दुनिया के हर तप से अच्छा है शांति। अगर आप तप करते हो, भगवान का नाम लेते हो, लेकिन फिर भी आपका मन शांत नहीं होता, तो वो तप किसी काम का नहीं। लेकिन कोई भी काम करने से आपको शांति मिलती है तो वो दुनिया का सबसे अच्छा तप है। इसलिए उसमें कहा गया कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, शांति के समान कोई तप नहीं है। न संतोषात परम सुखम, दुनिया में सबसे बड़ा सुख कब मिलता है? जब संतोष हो जाए। इसलिए कहा गया कि संतोष से बड़ा कोई सुख होता नहीं। क्यों? कि जब तक मानो कि कोई इंसान हो, उसके पास 1 करोड़ रुपए, तो उसे लालचा रहे, एक लालच रहेगी कि मेरे पास और 10 करोड़ आ जाए। हमारे पास, हमें होता है ना कि 100 रुपये मिले तो काश 500 मिल जाते, 1000 मिल जाते। तो ये एक लालच होती है। लेकिन खाने के लिए कोई अच्छा देते तो हमें होता है कि काश ये भी दे देते। कहीं घूमने ले जाते, काश ये इस जगह पे भी ले जाते। तो जो चीज मिली है उसका हम सुख अनुभव नहीं करते, लेकिन जो नहीं मिली उसका हमें दुख रहता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो मिला है उससे संतोष प्राप्त करो, हमारे पास जो आया है उससे सेटिस्फाई हो, तब सुख मिलता है, वरना सुख मिलता नहीं। जैसे कि वो कि समर वेकेशन होता है, हम घूमने जाते हैं, आपके मम्मी पापा आपको कुल्लू मनाली या कई और जगह आपको घूमने ले गए, आप वहां पर बहुत खुश हुए, एंजॉय किया, लेकिन जब वापस आते हो और आपका कोई दोस्त आपको कहे मैं विदेश गया था, बहुत दूर गए थे, प्लेन में गए थे, तो सीधा हम उससे कंपेयर करने लगते, काश मैं भी ये जाता। तो जो हमने एंजॉय किया था, हमें जो सुख मिला था, वो हम भूल जाते। इससे अच्छा है कि भाई तू गया, तुझे अच्छा लगा, मैं गया तो वहां मुझे भी अच्छा लगा, तो ये संतोष होता है। तो इसलिए कहा गया कि संतोष से बड़ा कोई सुख होता नहीं। आगे गया, न तृष्णा या परो व्याधि, व्याधि यानी कि दुख, तृष्णा से बड़ा कोई दुख नहीं है। तृष्णा यानी कि भूख और प्यास। जीवन में हर चीज हम सह सकते हैं, लेकिन अगर टाइम पे खाना ना मिले, पानी ना मिले, तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। कोई हमें थप्पड़ भी मार दे तो हम कुछ देर में भूल जाएंगे, लेकिन अगर भूखा रहना पड़े तो वो सह पाते नहीं। यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो इसी के लिए करते हैं। जैसे कोई इंसान काम करता है किस लिए? कि काम करेगा तो पैसे मिलेंगे, पैसे से वो खाना खा पाएगा, खाना ले पाएगा। तो यही यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या बताएगा? तृष्णा। अगर भूख प्यास है तो दुनिया में सबसे बड़ा दुख है। अगर टाइम पे खाना मिल जाता है तो उससे अच्छा लगता है, माइंड काम करता है। इसीलिए कहा गया, न तृष्णा या परो व्याधि, तृष्णा से बड़ी कोई व्याधि नहीं, कोई बड़ा दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। व्याधि यानी कि पीड़ा भी कह सकते हो। तो यानी कि भूख से बड़ा कोई दुख यानी, और भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। आगे गए, न च धर्मो दया परः, धर्म से बड़ी कोई नहीं, यानी कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप कितनी भी पूजा पाठ करो, लेकिन आप किसी को माफ नहीं कर सकते, तो वो धर्म किसी काम का नहीं। होता है ना कि बाहर मंदिर में जाते आप कई कई घंटे पूजा पाठ करते, लेकिन बाहर जाके किसी भिखारी को हम धुतकार देते हैं या फिर किसी को मार देते हैं या किसी को बुरा भला बोल देते, तो वो धर्म किसी काम का नहीं। यानी कि कोई भी दुनिया का धर्म हो, आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, तो हर धर्म में हर इंसान और जानवर के प्रति दया रखना सिखाया है। जब तक आप किसी को माफ नहीं कर सकते, जब तक आप किसी को क्षमा नहीं कर सकते, तो वो धर्म किसी काम का नहीं। आगे आज का श्लोक ये आपका रिवीजन हो गया। अब आगे कहते, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। यानी कि जल बिंदु निपातेन, श्लोक को इस तरह से गाया जाएगा, जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट, क्रमशः पूर्यते घट।
जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्वविद्यानां स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। और ये नेटवर्क चला गया था, मैं फिर से बुक शेयर कर देता हूं आपको। चलो आ गया। फिर से एक बार ये श्लोक किस तरह से गाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अब देखो ये श्लोक बहुत ही बढ़िया है। मेरे जीवन में ऐसा मैं आपको कह सकता हूं कि मैंने बहुत सारे श्लोक याद किए होंगे, तो उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन ये श्लोक अगर एक बार समझ लो तो बहुत ही जीवन में आपकी जीवन सरलता हो जाएगी। क्या बताया इसमें? जल बिंदु निपातेन, जैसे बारिश होती है, बारिश की एक एक बूंद से हमें लगता है एक बूंद क्या कर रहे, लेकिन एक एक बूंद का जब संग्रह किया जाए तो क्रमशः पूर्यते घट, जो हमारा घड़ा होता है, जो पानी जिसमें हम भरते वो पूरा भर जाता है। जैसे कि हमारे घर में बाथरूम में नल हो तो एक एक हम समझते नहीं कि भाई पानी टपक रहा है तो कि बहुत कम टपक रहा है, हम उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन उसके नीचे कोई भी बर्तन रख दो तो धीरे 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 करते वो पूरा भर जाएगा। तब हमें पता चलता है कि हमने ये कितना पानी ऐसे वेस्ट कर देते हैं, ऐसे ही बिगाड़ देते हैं। तो इस तरह से हमें एक एक बूंद की इज्जत करनी चाहिए। जैसे कि कोई, आप समझ लो एक तालाब है या फिर एक नदी है, सॉरी फिर से नेटवर्क इश्यू हो रहा है, आज यहाँ पर बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर। तो फिर से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि कोई एक तालाब है या फिर एक सरोवर है या फिर एक डैम है। अब ये लोग ये गए कि मुझे एक एक बूंद करके पानी नहीं चाहिए, पूरा बादल यहीं पर बरस जाना चाहिए, तो वो डैम कभी नहीं भरेगा, ना ही वो कभी तालाब भरेगा, ना ही वो कभी नदी भरेगी। लेकिन वो बारिश के हर एक बूंद को संग्रहित करते, उसे अपने पास रखते। तो बूंद बूंद इकट्ठा करने से वो तालाब भर जाता है, बूंद बूंद इकट्ठा करने से वो नदी भी भर जाती है, और बूंद बूंद इकट्ठा करने से वो डैम भी भर जाता है। तो इसी तरह से यहां पर कहा गया सहेतु सर्व विद्या नाम, इसी तरह से विद्या, अगर हमें कुछ पढ़ना लिखना है तो वो भी इस बूंद बूंद से ही होता है। आप जैसे कि हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते ही दूसरे दिन हम कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाते, हमें सब कुछ नहीं आ जाता, लेकिन हमें हमारी उम्र के हिसाब से धीरे धीरे सब कुछ सिखाया जाता है। तो उस धीरे धीरे हम सब कुछ एक साथ इकट्ठा करें, तब बड़े होने के बाद हमारे पास ज्ञान का भंडार होता है। लेकिन अगर ये कह दे कि मुझे एक ही दिन में सब कुछ सिखा दो, तो वो नहीं हो सकता, ऐसा कोई कर सकता नहीं। तो इसी तरह से यानी कि हर एक बूंद विद्या के, जैसे हम स्कूल में रोज जाते कि रोज जाकर वही सर वही मैम पढ़ाते, लेकिन अगर हमें सीखना है तो रोज जाना पड़ेगा, रोज उसी सर या मैम से सिखाना पड़ता है, और हमें तैयार रहना पड़ता है कि कोई भी सर या मैम क्या पढ़ाते हैं, वो कौन सी बात ऐसी निकलती है जो हमारे दिमाग में एक बार घर कर गई और हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है।
तो उसके लिए हमें हमेशा सजग रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि सहेतु सर्व विद्या नाम, यानी कि जैसे बूंद बूंद करके ही सरोवर भरता है, तालाब भरता है, उसी तरह विद्या, हर एक बूंद की कीमत होती है, हर एक शब्द का कीमत होती है। तो उसी तरह से हम सब कुछ एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। जैसे कि मानो कि गुजरात में एक पर्वत है, गिरनार पर्वत, जिसकी 10,000 सीढ़ियां है। तो कोई ऐसा कहेगा कि मैं 10,000 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा, इतना बड़ा पर्वत कब चढ़ूंगा? भाई एक साथ थोड़ी चढ़ जाना है कि पहले सीढ़ी पर हमने पग रखा, पांव रखा, और सीधे 10,000 पर तो हम नहीं रखने वाले, उतना तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन हम एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे हम अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें तो सब कुछ चढ़ पाएंगे। लेकिन पहले ही हिम्मत हार गए, हमने अपना हौसला पहले से ही खो दिया, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से स्कूल में, जैसे कि आप पहली कक्षा में थे, पहली कक्षा में कुछ सीखे, वो सीख लेके आप दूसरी कक्षा में आए, इस तरह से धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आपको जो बनना है वो आप बन पाते हो। लेकिन तब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो कुछ भी सीखा वो मुझे सब कुछ काम आता है। तो इसी तरह से यहां पर कहा है कि हर एक चीज की कीमत होती है। इसी तरह यहां पर कहा गया धर्मस्य च धनस्य च, धन और धर्म भी धीरे धीरे ही मिलता है। आप काम करने जाओ, पहले दिन कोई सैलरी नहीं दे देता, पहले दिन आप सीधे करोड़पति नहीं हो जाते। लेकिन आपको धन कमाना है तो उसके लिए भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखनी पड़ेगी कि आप धीरे धीरे काम करो, उसमें बचत करो। हर एक पैसे की कीमत होती है। हमारे पास पैसे है और उससे ज्यादा हम पैसे खर्च करने लगे, कोई पैसे बचाएंगे नहीं, तो हमारे पास पैसे कभी इकट्ठे होंगे नहीं। अगर हमें धनवान बनना है, पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है, तो हर एक पैसे की कीमत हमें समझनी पड़ती है। हम काम करने जाए, बोले कि भाई इतने पैसे में मैं काम नहीं करूंगा, नहीं, शुरुआत तो कहीं से करनी ही पड़ती है। और धीरे धीरे पैसे हम, मानो कि हम 25,000 या 30,000 कमा रहे, तो हमारे खर्च कितने, उस खर्च में फिजूल खर्च कितना है वो निकाल दो, उसमें धीरे धीरे हम बचत करें, और फिर उन पैसों से हमारे पास पैसे जमा होते हैं। तो धन भी धीरे धीरे इकट्ठा होता है, एक साथ नहीं हो जाता। और धर्म भी धीरे धीरे होता है, एक साथ। मानो कि हमें बड़ा धर्म ज्ञानी बन जाना है तो कोई भी नहीं बन सकता। आज भी या दुनिया में आप किसी भी साधु संत को याद कर लो जिन्होंने धर्म में बहुत बड़ा नाम किया, तो क्या पहले दिन वो थोड़ी बन गए थे? तो उन्होंने अपने धर्म का ज्ञान लिया, उसके लिए तपस्या की, उसके लिए काम किया। वो कई साल लगातार काम करते रहे होंगे, तब दुनिया में उनका धर्म में भी नाम बना होगा। तो अगर धर्म करना है तो भी हमें धीरज रखनी पड़ेगी, धन कमाना है तो भी हमें धीरज रखना पड़ेगा, और विद्या पानी है तो उसके लिए भी धीरज देनी पड़ेगी। और हर चीज जो हमें मिले उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। विद्या सीखनी है तो हर चीज आप रोज सीखते हो, रोज का अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जैसे कि एक संस्कृत में श्लोक आता है कि क्षणश कणशश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्। क्षण यानी के समय, कि विद्या अगर सीखनी है तो समय की कीमत समझनी पड़ती है, समय का मूल्य हमें समझना पड़ता है। कि अगर आपको कुछ सीखना है तो हर एक मिनट आपकी कीमती है, मूल्यवान है। जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में पढ़ने के बाद 1:30 हम छूटते हैं तो आपको होमवर्क दिया गया होता है। तो हम क्या करते हैं कि चलो अभी तो घर आई है, 1-2 घंटा आराम कर लेते हैं, फिर कुछ करेंगे, या फिर कल संडे कल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा समय बर्बाद होता है। छुट्टियों में कुछ काम दिया गया तो कि अभी तो बहुत सारे दिन है, आखिरी दिनों में कर लेंगे, तो वो समय हमारा बर्बाद होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जिस विद्यार्थी को जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो उसे समय की कीमत समझनी पड़ेगी।
कि आज का काम आज करोगे तो कल आपकी इज्जत होगी। आज का काम कल छोड़ दिया तो कल किसी का आने वाला नहीं, किसी का कल नहीं आता। यानी कि जो दिया गया काम वो आज ही फिनिश करो, अभी फिनिश करो। आप अपने समय की कीमत समझो, क्योंकि एक बार वो समय चला गया, बार में नहीं आ सकता। अभी आप तय कर सकते हो कि मुझे क्या बनना है। अगर आपने तय कर लिया तो उसके लिए अभी से समय बचाकर काम करना शुरू करो। एक बार बड़े हो गए तो फिर ये समय आने वाला नहीं। इसलिए विद्या अगर पानी है, विद्या से अगर कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए पहले तो अपने समय की कीमत समझो। इसी तरह से धन के बारे में कणश सेव, कण यानी कि पैसा, मूल्य, एक एक पैसों का मूल्य होता है। हम 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए की ऐसी परवाह नहीं करते, चलो 5 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन 5-5 रुपये इकट्ठा करने से 500 या 5,000 या 50,000 बनते हैं। लेकिन अगर हमने उसकी कीमत नहीं की, उसका मूल्य नहीं समझा, तो आपके पास पैसे भी नहीं होगा। इसलिए संस्कृत में कहा गया कि क्षण त्यागे कुतो विद्या, यानी कि जो समय का त्याग कर देता है उसे कभी विद्या प्राप्त होती नहीं। कण त्यागे कुतो धनम, यानी कि जो कण का त्याग कर देता है उसे कभी धन प्राप्त नहीं होता। यानी कि दोनों की कीमत समझो। जीवन में कुछ बनना है तो पहले समय की कीमत समझो। एक बार समय चला गया, यानी कि आपकी उम्र चली गई, 20 साल 25 साल के आप हो गए, तो फिर आप समझोगे कि चलो मैं आप क्लास में जाऊं और मुझे डॉक्टर या इंजीनियर या पढ़ाई करनी, नहीं कर पाओगे। पढ़ना है तो अभी से करना होगा। मानो कि आपने 10th में अच्छे मार्क्स लाए, फिर आप 12th साइंस में गए, फिर वहां से आपको जो बनना है वो आप तय कर पाओगे। लेकिन 20-25 साल गुजर गए और फिर आप कहोगे अब मुझे डॉक्टर बनना, तो फिर से आप 10th में अटेंड नहीं कर पाते। अगर अटेंड, लोग एग्जाम देते भी है, लेकिन देते तो भी उसे ज्यादा काम नहीं आता। कुछ लोग एग्जाम देते हैं लेकिन अपनी जॉब में प्रमोशन के लिए, तो वो भी बहुत बड़ा काम नहीं करता। अगर वहां पर 10th में आपने 90% भी ला दिए तो फिर आप उसके लिए 12th साइंस नहीं करोगे, कोई नहीं करता, कर ही नहीं पाएगा। फिर चलो 12th में के बाद उसके हमें मुझे मेडिकल लाइन में जाना है तो नहीं जा पाओगे, तो वो उतना काम आता नहीं। इसीलिए समय की कीमत समझो। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया जल बिंदु निपादन, यानी कि एक एक बूंद गिरने से क्रम से वो घड़ा, वो बर्तन भर जाता है। पूर्यते घटा, यानी कि वो घड़ा पूरा भर जाता है। सहेतु सर्व विद्या नाम, इसी तरह से विद्या भी धीरे धीरे करके सीखी जाती है। धर्म भी धीरे धीरे से होता है और धन भी धीरे धीरे से ही प्राप्त होता है। एक साथ कोई भी बड़ा इंसान बन जाता नहीं। आप भारत के कोई भी अमीर इंसान की हिस्ट्री पढ़ लो, तो उसने पैसे लगाए और दूसरे दिन वो करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं है। उसने इसके पीछे कितनी मेहनत की होगी और उसने उसमें धीरे धीरे से काम करता रहा होगा, तब जाके उसके पास पैसे आए होंगे। कोई भी इंसान पढ़ा लिखा है, डॉक्टर इंजीनियर, तो उसकी भी हिस्ट्री सुनो आप, तो दिन में कितनी कितनी घंटे वो पढ़ाई करते थे और तब जाके वो जो बनना चाहे वो बन सके। तो वो याद रखो कि समय में काम करो। जैसे कि अभी हमारी स्कूल का एग्जाम्पल, अभी जी और नीट का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, तो उसका रिजल्ट आया। पूरे गुजरात में 2nd नंबर या 3rd नंबर पे हमारे स्कूल का एक विद्यार्थी है 12th में। तो उसका इंटरव्यू पेपर में भी आया था, तो उसने खुद बताया कि लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया घर पे आराम से बैठी थी, तो उसने अपने घर पे 100 पेपर सॉल्व किए थे, एक एक सब्जेक्ट के 100 पेपर, 100 पेपर। तो उसने अपने समय का काम किया कि चलो सब लोग बेकार बैठे, लेकिन मुझे अपने समय की कीमत समझनी है। हम उस समय क्या किए, मोबाइल लेके गेम खेले या फिर टीवी देखा या फिर घर में इधर उधर खेलते रहे। लेकिन अगर कुछ बनना है तो जो भी बेकार का समय मिलता है उसमें हमें अपना ही काम करना है, दूसरे किसी भी बात में ध्यान देना नहीं है। ये हमारे स्कूल का ही एग्जाम्पल, 100 से ज्यादा पेपर उसने सॉल्व किए।
ये करने से उसे अच्छा परिणाम मिला। अब वो इंजीनियरिंग जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उसे मिल जाएगा, क्योंकि अच्छा रैंक है। पूरे भारत में उसका 83 या 86 नंबर है। गुजरात में सेकंड या थर्ड ही है, शायद तो सेकंड ही है, मुझे याद नहीं है, फर्स्ट या सेकंड ही है। तो वो देखो, तो उस इंसान ने 2 महीने घर पे ऐसे ही बैठे बैठे समय नहीं बिताया, उसने अपना काम किया, तब जाके उसने विद्या का संग्रह कर पाया, तब जाके वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाया। तो वही यहाँ पर बताया, उसने बताया उसके इंटरव्यू में, आप देखो तो उसने लिखा था कि मैं 100% लाऊंगा, और ये उसका लक्ष्य था। उसने घर पे अपनी दीवारों पे जो कुछ भी उसकी मानो कि डेफिनेशन आती होगी, या जो भी सब्जेक्ट के जो भी चीज उसे लिखनी होती है, उसने दीवारों पर लिख दिया था कि जब भी ऐसे ही कहीं भी बैठा है तो सीधी नजर उस सब्जेक्ट पे जाएगी, वो पढ़ लेगा और याद कर लेगा। तो मैथ्स के भी अलग अलग कंप्यूटर में उसने प्रॉब्लम सॉल्व किए कि किस तरह से इसे खेल खेल कर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता हूँ। तो ये उसका दिमाग है और काम किया है, तो इस तरह से हम भी काम कर पाते हैं। समय की बचत करो और समय के अनुसार काम करो तो विद्या प्राप्त होती है। इसी तरह से धर्मस्य ज धनस्य ज, इसी तरह धर्म और धन का भी संग्रह में करना है, तो हर एक बूंद की हमें इज्जत करनी पड़ती है। आगे का श्लोक है, गौरवम प्राप्यते दानात्, गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, स्थिति उच्चे पयोदानाम पयोदीना मदस्थिति। इस श्लोक को इस तरह से गाया जाएगा, गौरवम प्राप्यते दानात्, गौरवम प्राप्यते दानात्, न तो वित्तस्य संचयात्, न तो वित्तस्य संचयात्, स्थिति उच्चे पयोदानाम, स्थिति उच्चे पयोदानाम पयोधीनामदस्थितिः, पयोधीनामदस्थितिः। पूरा श्लोक, गौरवम प्राप्यते दानात् न तो वित्तस्य संचयात्, स्थिति उच्चे पयोदानाम पयोधीनामदस्थितिः। यहाँ पर बताया गया गौरवम प्राप्यते दानात्, हमें दुनिया में गौरव प्राप्त करना है, इज्जत कमानी है, नाम कमाना है। तो किससे हम प्राप्त कर पाएंगे? दान से। हम दुनिया में किसी को कुछ चीज दे तो उससे इज्जत मिलती है। देखो दुनिया में कई सारे लोग करोड़पति हो गए, कई सारे लोग पैसे वाले हो गए, लेकिन सभी पैसे वालों की इज्जत एक समान नहीं होती। इज्जत दुनिया में उसी की होती है जो अपने पैसे से लोगों का भला करे। जिसके पास ज्यादा है तो वो उन पैसों से लोगों का कुछ ना कुछ भला करे, कुछ ना कुछ अच्छा करे। तो गौरव उसी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? दान से। पैसों का दान करे। जैसे कि दुनिया में आज हम कर्ण को याद करते हैं, महाभारत का एक पात्र है कर्ण। वो और अर्जुन एक जैसे लड़ने वाले थे, लेकिन आज अर्जुन से ज्यादा लोग कर्ण को इज्जत देते। क्यों? उसने जीवन पर दान किया है। क्योंकि दान की शक्ति हर एक में एक जैसी नहीं होती। दानवीर, जैसे कि संस्कृत में एक श्लोक है, शतेषु जायते शूरः, यानी कि दुनिया में हर 100 आदमी में एक शूरवीर पैदा होता है। आप लोगों को मैं ऐसा कहूं, चलो शूरवीर इंसान का नाम देना, एक नाम दो, तो आप कई सारे नाम दे दोगे। चलो वीर शिवाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वीर भगत सिंह हो गए, और भी कई सारे हम नाम दे देंगे, पृथ्वीराज चौहान हो गए। तो ऐसे कई सारे नाम हम दे देंगे। और फिर आगे कहते हैं, शतेषु जायते शूर सहस्रेषु च पंडितः, हर 1000 इंसान में एक पढ़ा लिखा और समझदार विद्वान व्यक्ति होता है। आज आपको साइंटिस्ट का नाम देना चाहे तो वो भी कई सारे हो गए, वो विद्वान से कम होते, यानी कि बहादुरों से कम होते, क्योंकि उसकी इज्जत उससे भी ज्यादा होती। यानी कि जो चीज कम मिलेगी उसकी इज्जत ज्यादा होगी। तो बहादुर से ज्यादा अहमियत किसकी होती है? पढ़े लिखों की, विद्वानों की। तो हमारे देश में साइंटिस्ट के नाम हम ज्यादा नहीं दे पाएंगे, इतने सारे नहीं हुए। मानो कि विद्वानों में हम आचार्य चाणक्य को देखते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम को देखते हैं, सीवी रामन को देखते हैं,
ऐसे कई सारे हो गए, लेकिन वो बहादुरों से कम, इसलिए उसकी इज्जत और ज्यादा होती है, क्योंकि बहादुर अपना या अपने देश का ही रक्षा करता है, लेकिन विद्वान होता है वो पूरी दुनिया के लिए काम आता है। पढ़ा लिखा इंसान, उसका ज्ञान पूरी दुनिया को काम आता है, क्योंकि बहादुर इंसान जब तक जिंदा है तब तक काम आएगा। एक बार वो मर गया तो फिर वो किसी को काम आएगा नहीं। लेकिन समझदार इंसान, एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट, वो मरने के बाद भी हजारों साल लोगों को काम आएगा, क्योंकि उसकी थियरी जो होती है, उसका जो ज्ञान होता है, वो पूरी दुनिया में मिलता है। तो इसलिए उसकी इज्जत और होती है। फिर आगे कहते हैं वक्ता दश सहस्रेशु। वक्ता यानी कि अच्छा बोलने वाला, वो 10,000 में एक होता है। 10,000 में एक आध कोई होता है कि जो अच्छा बोल पाए। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अच्छे पढ़े लिखे हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आपके क्लास में भी होंगे 5-10 लोग ऐसे होते हैं कि सर ने जो पढ़ा है वो सब कुछ उसे आता है, लेकिन उन 10 में से एक या दो ही ऐसे हो गए जो सर ने जो पूछा तो वो बोल देंगे। सर ने कहा कि इधर आके बताओ तो वो बोल देंगे। लेकिन कुछ लोग क्या कहे, सर मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं लिख दूंगा। क्यों? बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो उसका महत्व और ज्यादा बताया। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हमारे देश के आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन दोनों की पढ़ाई लिखाई के बारे में चर्चा करो ना, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी जी से कई ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं। इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी किया है। तो नरेंद्र मोदी जी की पढ़ाई उसके सामने कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बोल नहीं पाते। लोगों के सामने जब बोलना हो तो वो कभी भी अच्छा भाषण कर पाते नहीं। और नरेंद्र मोदी जी को तो आप कहना ही मत, इतना अच्छा बोल लेते। इसलिए उसका ज्यादा महत्व बताया वक्ता दश सहस्र। और फिर कहा दाता भवति वानवा, यानी कि दानवीर तो होगा भी या नहीं भी होगा। तो ये यहाँ पर यानी कि दानवीर का महत्व एक युग में हो या ना हो। आज मैं आपको दानवीर का नाम बताना कहूँ तो आप एक दो नाम से ज्यादा कोई नाम दे पाओगे नहीं। इसलिए दानवीर का महत्व, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि गौरवम प्राप्यते दानात, दान करने से गौरव प्राप्त होता है। न तो वित्तस्य संचयात, के पैसों का संग्रह करने से, घर की तिजोरी भरने से आपको गौरव प्राप्त होता नहीं, क्योंकि कई सारे लोगों की तिजोरी में पैसे हो गए, बैंक में पैसे हो गए, इससे उनकी इज्जत होती नहीं। लेकिन अपने पैसे किसी को बांटे तो उससे उनकी इज्जत होती है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल देगा, स्थिति उच्चे पयोदानम। जैसे कि पयोदानम यानी कि बादल, जैसे बादल की स्थिति, यानी कि बादल कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना पानी लोगों को बांटते हैं। अपना पानी बांटते और उसका पानी उपयोग में आता है, हम सब पी सकते हैं, उससे हम घर का जो भी काम करना हो कर सकते हैं। तो इसीलिए स्थिति उच्चे पयोदान, उसकी स्थिति क्या है? ऊपर है। वो ऊपर रहता है क्योंकि वो पानी को बांटता है। पयोधीना मदस्थित, पयोधी यानी के समंदर। सागर की स्थिति क्या है? नीचे, वो जमीन के नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपना पानी किसी को बांटता नहीं, उसका पानी कोई पी सकता नहीं। तो ये होता है। नहीं तो आप एक भी कह सकते हो बादल से कई ज्यादा पानी समुन्द्र में होता है, लेकिन उसका वो पानी किसी को देता नहीं, इसलिए उसका पानी किसी को उपयोग में आता नहीं, इसलिए वो नीचे है। और बादल अपना पानी बांटता है, इसलिए वो ऊपर है। तो इसी तरह से दुनिया में अमीर तो कई सारे होंगे, लेकिन इज्जत उनकी होगी जो लोगों को अपने पैसे बांटते, अपने पैसों से लोगों का भला करते हैं। ये यहाँ पर समंदर के एग्जाम्पल से और बादल के एग्जाम्पल से बताया कि जो अपने पैसे बांटते हैं उनकी इज्जत दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, और जो अपने पैसे का संग्रह करते हैं उसकी इज्जत होती नहीं है। जैसे कि आप लोग हर एक अलग अलग समाज से होंगे, तो आप जानते होंगे आपके समाज में कई सारे पैसे वाले लोग होंगे, लेकिन सबकी इज्जत एक जैसी नहीं होगी।
जो अपने पैसों से बुरे वक्त में लोगों की मदद करता है तो उसकी इज्जत ज्यादा होगी, लेकिन जो अपने पैसे को अपने पास ही रखता है उसकी इज्जत होगी नहीं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। चलो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बता देता हूँ।